नमस्कार, जेकेएलएच लाइव में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। 2 दिवसीय G20 बैठक का पहला दिन, भारत की अध्यक्षता में G20 बैठक में बड़ी सफलता। समिट में दिल्ली घोषणा पत्र पर बनी सहमति। G20 का स्थायी सदस्य बना अफ्रीकी संघ, पीएम की पहल पर सर्वसम्मति से हुआ फैसला। ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने की भारत की महत्वाकांक्षा को मानी जा सकती है नई ताकत। दिल्ली में 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन, भाषण में पीएम मोदी ने कहा, सबका साथ सबका विकास हमारा मंत्र। G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी के सामने कंट्री प्लेट पर बदला दिखा नाम, इंडिया की जगह लिखा था भारत। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्सपर्सन मार्गरेट मैकलाउड से न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव बातचीत। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में G20 से जुड़े कार्यक्रम के कुछ देशों की आपत्ति पर कहा, भारत अपने मुख्तलिफ पहलू को दुनिया को दिखाना चाहता है। भारत और अमेरिका विविधता का करते हैं सम्मान। मोरक्को में भूकंप से भीषण तबाही, 600 से ज्यादा लोगों की मौत, सैकड़ों घायल। भूकंप की तीव्रता 6.8 रिकॉर्ड। पीएम मोदी ने ट्वीट कर जताया दुख। मंडी के गुमहू गांव में भारी बारिश ने 14 परिवारों को कर दिया है बेघर। 3 मकान मलबे में हो चुके हैं तब्दील, अन्य मकान गिरने की कगार पर। गांव के प्रभावित परिवारों ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से लगाई है गुहार। और पर्यटन उद्योग को पटरी पर लाने की कोशिश, शिमला में पहली बार होगा फ्लाइंग फेस्टिवल। 12 से 15 अक्टूबर तक होगा आयोजन। पैराग्लाइडर पायलट भरेंगे उड़ान। और शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। भारत की अध्यक्षता में G20 बैठक में बड़ी सफलता मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के पहले सत्र वन अर्थ का शुभारंभ करते हुए सबसे पहले अफ्रीकन यूनियन के प्रतिनिधि को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में आसन ग्रहण करवाया। प्रधानमंत्री मोदी ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। बतौर अध्यक्ष पीएम मोदी ने जैसे ही इसे पारित किया, अफ्रीकन यूनियन के हेड अजाली उस्मानी जाकर पीएम मोदी के गले लग गए। भारत के प्रस्ताव का चीन और यूरोपीय यूनियन ने भी समर्थन किया। वहीं पीएम मोदी ने कहा, एक अच्छी खबर यह है कि सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 नेतृत्व घोषणा पर सहमति बन गई है। साथ ही उन्होंने कहा, मैं ये घोषणा करना चाहता हूं कि नई दिल्ली G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की घोषणा पर आम सहमति बन गई है। मैं घोषणा करता हूं कि इस घोषणा को स्वीकार कर लिया गया है। पीएम मोदी ने संबोधन करते हुए कहा कि सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास मंत्र ही दुनिया का पथ प्रदर्शक है। नाइजीरिया के प्रेसिडेंट ने G20 में स्थायी सदस्य बनने पर अफ्रीकन यूनियन को बधाई दी। नाइजीरिया के प्रेसिडेंट ने अफ्रीकी देशों के महासंघ अफ्रीकन यूनियन को G20 में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किए जाने पर खुशी का इजहार किया। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया ने लिखा, G20 का स्थायी सदस्य बनने पर अफ्रीकन यूनियन को बधाई। एक महाद्वीप के रूप में हम G20 मंच का उपयोग करके वैश्विक मंच पर अपनी आकांक्षाओं को और आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। The message of our presidency, as you are all aware, is that we are one earth, one family, and we share one future. This draws the entire proceedings of the New Delhi summit are in fact organized accordingly, with 3 sessions devoted to each aspect of this theme. Now, reflecting this approach, we have consciously sought to make this G20 as inclusive and broad-based as possible. It is witnessing the participation of its 20 member states, 9 invitee nations, and 14 international organizations. It is a matter of particular satisfaction for us that the African Union has this morning become a permanent member of the G20
that too during the Indian presidency. This is in keeping with the priority that we attach to addressing the urgent concerns of the Global South. You would recall that at the beginning of our presidency, at Prime Minister Modi's initiative, 125 nations were consulted to express the voice of the Global South. One Earth, one family, one future. So today we are in a position to adopt, through the finance track, people-centric, action-oriented and far-sighted approach, and as a result of which several outcomes of the finance track will certainly reflect these objectives with which we started the negotiations. It has been very clear in our mind that we should ensure that no one is left behind in our pursuit of global solutions. So we have endeavored to support countries, especially those from the Global South, to be an integral part of the global decision-making process. The G20, as you all know, is a very diverse group. Each country is at different milestones of economic development, and their trajectory is also very different in achieving their developmental goals. So through well-curated debates and careful assimilation of all the perspectives, the Indian presidency has crafted solutions that resonate with each member, offering a shared path forward for all. Many action-oriented outcomes of this presidency contain comprehensive strategies that cater to the unique needs and aspirations of all. और हमारे साथ मौजूद हैं शैलेंद्र वांगू, एडिटर नेशनल ब्यूरो, जो कि लगातार G20 से मुतालिक तमाम तर अपडेट्स हमें दे रहे हैं। शैलेंद्र, सीधे आपका रुख करना चाहेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रहा है आज का भारत के लिए, विश्व मंच से विश्व मित्र तक। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, डिटेल्स चाहेंगे आपसे। देखिए हिना, अगर हम बात करें कि आज जिस G20 की शुरुआत हुई है उसमें अब तक दो बड़ी उपलब्धियां भारत को हासिल हुई है। न सिर्फ भारत के लिए, ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहली ये कि G20 जो ग्रुपिंग है उसमें अब अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल कर लिया गया है फॉर्मली, और ये एक बड़ा कदम है, क्योंकि आपको याद होगा कि इस साल जून में प्रधानमंत्री मोदी ने चिट्ठी लिखी थी G20 कंट्रीज को, और ये कहा था उसमें कि अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल किया जाना चाहिए और अगले समिट में, यानी कि होने वाले समिट में अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया जाना चाहिए। ये चिट्ठी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से लिखी गई थी जून के महीने में, जिसके बाद अब हमने देखा है कि इसको लेकर तमाम G20 मेंबर्स ने अपनी सहमति जताई है, और आज फॉर्मली अफ्रीकन यूनियन को, जो कि 55 देशों का ब्लॉक है, 55 देश इसमें और जुड़ रहे हैं, तो ये और बड़ा हो गया है G20। तो जाहिर तौर पर, अब इसे G21 भी कह सकते हैं, तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि भारत ने जो प्रस्ताव रखा उसको G20 मेंबर्स ने तुरंत माना। जून में चिट्ठी लिखी गई है और सितंबर में अब भी हम हैं, तो जाहिर तौर पर ये एक ऐसा मूव है जहां पर एक ऐसे बड़े ब्लॉक को, जो G20 तक जिसकी आवाज नहीं पहुंच रही थी, भारत ने उस ब्लॉक को G20 के साथ शामिल करने में एक अहम किरदार निभाया है बतौर प्रेसिडेंट, बतौर चेयरपर्सन। दूसरी अहम बात ये, जो आज जिसका जिक्र आपसे कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने खुद किया, कि जो कंसेंसस है डिक्लेरेशन को लेके वो बन चुका है, G20 डिक्लेरेशन न्यू दिल्ली का, तो इसको लेके जो आम सहमति है सभी मुद्दों पर वो बन चुकी है। आपसे कुछ देर पहले जो दिल्ली डिक्लेरेशन है उसको जारी भी कर दिया गया है, उसमें तमाम मुद्दों पर सहमति बन गई है। सवाल ये खड़ा हो रहा था कि क्या यूक्रेन वॉर का जिक्र इसमें होगा या नहीं, लेकिन हमने जो स्टेटमेंट देखा है, जो जॉइंट डिक्लेरेशन देखा है, उसमें यूक्रेन का जिक्र 4 बार है, यानी कि चीन और रूस की ऑब्जेक्शंस के बावजूद यूक्रेन जो है उसको लेकर सहमति बनी है, इसको शामिल किया जाना चाहिए। और अहम बात यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने समरकंद में पुतिन से ये कहा था कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, यानी कि ये युद्ध का युग नहीं है। इसको फिर एक बार शामिल किया गया है डिक्लेरेशन में, यानी कि भारत ने जो बात रखी थी रूस के सामने, प्रेसिडेंट पुतिन के सामने यूक्रेन वॉर को लेकर, ये कहा था कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर,
इसको पिछली बार इंडोनेशिया में जब समिट हुआ था उसमें भी शामिल किया गया था, आज एक बार फिर इसको शामिल किया गया है दिल्ली डिक्लेरेशन में। तो ये दो बड़ी उपलब्धियां हैं और इसमें अहम बात यह है कि तमाम जो मुल्क हैं वो सहमत हुए हैं, किसी भी एक भी मुल्क ने इससे आपत्ति नहीं जताई। तो एक कंसेंसस की जो बात होती है ये कामयाबी की तरफ इशारा होता है कि अगर कंसेंसस बन जाता तब सभी मुल्कों का, तमाम देशों का, तो ऐसे में इस समिट को कामयाब माना जाएगा। यानी कि किसी भी मुल्क ने इस पर ऑब्जेक्शन खड़ा नहीं किया, किसी ने नीचे एक्स्ट्रा नोट नहीं मांगा या कोई वर्ड्स को लेके ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया। तो ये एक कामयाबी है कि तमाम मुल्क एक मंच पर आए और भारत की अध्यक्षता में सबने एक सुर में इस डिक्लेरेशन में अपनी बात रखी है, जिसमें यूक्रेन का भी जिक्र है। बिल्कुल शैलेंद्र, ये तो रही तमाम डिटेल्स। आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, भारत ने एक लंबा सफर तय किया है। लगातार हम देखते रहे जब से G20 की बात हुई है तब से लेकर आज तक भारत की एक जो छवि थी वो कहीं ना कहीं अब वर्ल्ड मैप पर बदलती नजर आ रही है। आपको किस तरह से ये तस्वीर नजर आई G20 में? देखिए, G20 को अगर हम देखें तो दो पहलू हैं। पहला पहलू ये कि भारत ने जो अध्यक्षता की है उसका बाकी कंट्रीज के पर क्या असर पड़ा है। बाकी कंट्रीज के की अगर हम बात करें, अगर वर्ल्ड मैप की बात करें तो भारत का जो किरदार है, भारत का जो स्पॉट है वो और मजबूत हुआ है अपने आइडियाज को लेकर, अपने अप्रोच को लेकर। क्योंकि देखिए, भारत ने सिर्फ बड़ी इकोनॉमीज की बात नहीं की है, भारत ने ग्लोबल साउथ की बात की है, भारत ने उन देशों की बात की है जिनकी आवाज G20 की बड़ी इकोनॉमीज तक नहीं पहुंचती है। भारत ने अफ्रीकन यूनियन की बात की है। तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का जो स्ट्रेचर है वो और मजबूत हुआ है और बड़ा हुआ है। और अहम बात यह भी है कि G20 समिट के कामयाब होने के बाद अब यह साफ है कि भारत ने जो लीडरशिप लिया इस समिट का वो कामयाबी तक पहुंचाया। क्योंकि जो लगातार कोशिश रहती है डिप्लोमेट्स की कंसेंसस बन पाए, वो कंसेंसस बन चुका है। दूसरी अहम बात, अगर हम डोमेस्टिक इंपैक्ट की बात करें, इससे पहले जो भी G20 समिट्स हुए हैं उसमें हमने देखा है कि वो 1 या 2 शहरों तक महदूद रहते थे, उससे बाहर वो समिट नहीं होता था। लेकिन भारत ने G20 को 1 साल तक लगभग हर स्टेट में, हर यूटी में इसको लेके गए। हमने जम्मू कश्मीर में भी देखा, टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई, लद्दाख में U20 की बैठक हुई, हिमाचल में बैठकें हुई हैं। तो जाहिर तौर पर 200 से ज्यादा मीटिंग्स हुई हैं 60 से ज्यादा शहरों में। तो ये एक दिखाता है कि किस तरह से एक पैन इंडिया इसको सेलिब्रेट किया गया, इसमें तमाम लोगों की शिरकत, जिसे जन भागीदारी कहते हैं, वो हमने देखने को मिली। तो ये कुल मिलाकर ये कामयाब प्रेसिडेंसी रही और कुल मिला के ये कामयाब समिट रहा। हालांकि अभी बात करें तो कल भी जो समिट का तीसरा सत्र है वन फ्यूचर का, वो भी जारी रहेगा। लेकिन फिलहाल अभी तक की हम बात करें तो ये कामयाबी की तरफ ये समिट बढ़ रहा है, क्योंकि ज्वाइंट डिक्लेरेशन को लेकर तमाम देशों की सहमति बन चुकी है। बिल्कुल शैलेंद्र वांगू, बहुत बहुत आपका यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम डिटेल्स के लिए, और आगे भी अपने दर्शकों को हम अपडेट देते रहेंगे। तो हमारे साथ मौजूद थे एडिटर नेशनल ब्यूरो शैलेंद्र वांगू, जो कि इस बेहद अहम मौजू पर तमाम तफसीलात हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और अब आपको 2 तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इन 2 तस्वीरों में 2 महत्वपूर्ण देशों के नेता देखे जा सकते हैं। पहली तस्वीर में G20 शिखर सम्मेलन का पहला सत्र खत्म होने के बाद अब पीएम मोदी और ऋषि सुनक के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। दिल्ली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन से पहले अपनी प्राथमिकताओं का जिक्र करते हुए ब्रिटेन के भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने इस बात पर जोर दिया था कि किस तरह वैश्विक मुद्दों को हल करने के लिए सभी देशों को मिलकर काम करने की जरूरत है। जबकि दूसरी तस्वीर में पीएम मोदी ने जापानी पीएम फूमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस वार्ता में आपसी सहयोग पर जोर दिया गया। यहां रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। डीजीपी दिलबाग सिंह ने पीओके में मौजूद दहशतगर्दों को सख्त पैगाम दिया। इन्होंने किश्तवाड़ दौरे के दौरान कहा कि पीओके में मौजूद दहशतगर्द हमारी पहुंच से बाहर नहीं, हम पीओके में मौजूद दहशतगर्दों को निशाना बना सकते हैं। इन्होंने पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि दहशतगर्दी को हवा देने वालों की खैर नहीं। दफा 370 वापस मिलने की उम्मीद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। कहा, इंडिया अलायंस की जीत को लेकर हैं पुरउम्मीद। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की
बरसी के मौके पर मरहूम को पेश किया गया खिराज अकीदत। जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर वकार रसूल वानी का बयान, आर्टिकल 370 की बहाली पर कोई भी फैसला होगा। पार्टी को काबिल कबूल G20 ममालिक के हिंदुस्तान की सदारत पर किया खुशी का इजहार। आइंदा अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन में किसी भी प्री पोल इत्तेहाद को किया मुस्तरद। कांग्रेस ने गोल मार्केट उधमपुर में किया एहतजाजी मुजाहरा। महकमे PHE और PDD के खिलाफ किया बरहमी का इजहार। बिजली और पानी की सप्लाई को यकीनी बनाने का किया मुतालबा। मुतल्लिका महकमों की अदम तवज्जुही से हैं उधमपुर के यूएस स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्सपर्सन मार्गरेट मैक्लाउड ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि हम आतंक के मुद्दे पर आपस में संपर्क में हैं। आतंक के वित्तीय संसाधन को रोकने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में G20 से जुड़े कार्यक्रम के कुछ देशों की आपत्ति पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया कुछ यूं दी। साथ एक बहुत ही खास मेहमान मार्गरेट मैक्लाउड हैं, जो कि अमेरिकी विदेश विभाग की हिंदी प्रवक्ता है, हिंदुस्तानी प्रवक्ता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 से बात करने के लिए। सबसे पहला सवाल ये, G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, यहाँ पहुंचकर आपने अरेंजमेंट्स और भारत की जो प्रेसिडेंसी है, क्या कहेंगे इस पर? बहुत स्मूथ है। इंडिया अपना विविधता पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। अरेंजमेंट्स कैसे लगे आपको यहाँ पे पहुंचने के बाद? जो भारत मंडपम है या इंटरनेशनल मीडिया सेंटर है, अरेंजमेंट्स में क्या कहेंगे आप? हाँ, ट्रैफिक बहुत कम है, हैरानी हुई। और ये सेंटर मेरा मालूम नहीं कि आपके कैमरा दिखा रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े और बहुत अच्छे सुविधाएं हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की मुलाकात हुई, काफी लंबी मुलाकात चली, तमाम इश्यू से बात हुई। तो क्या आतंकवाद के मुद्दे पर भी कल चर्चा हुई? क्योंकि कहीं जॉइंट स्टेटमेंट में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन आतंकवाद एक अहम मुद्दा है जिसको लेकर दोनों देश बातचीत करते रहते हैं और इसके खिलाफ वो एकजुट भी है। तो क्या आतंक के मुद्दे पर कल चर्चा हुई? हम इस मामले और बहुत सारे मामले के बारे में राब्ता रखते हैं और मेरा ख्याल में अमेरिका और इंडिया इस मामले पे खास करके मालियाती वसाइल बंद करने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं और हम ऐसे कम्युनिकेशन में रखना चाहते हैं। एक अहम सवाल यह भी है कि G20 जो समिट है, इससे पहले जब प्रेसिडेंसी मिली थी भारत को, तो इसके जो इवेंट्स हैं ये पूरे देश में कराए गए, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है, लद्दाख भी शामिल है, लेकिन कुछ कंट्रीज को ऑब्जेक्शन था कि जम्मू कश्मीर में नहीं होना चाहिए, लद्दाख में नहीं होना चाहिए। आपका क्या व्यू है? मैं खुद पार्टिसिपेट नहीं कर सकती वर्किंग ग्रुप्स में, लेकिन जाहिर है कि इंडिया अपने मुख्तलिफ पहलू दुनिया को दिखाना चाहते हैं। हम अमेरिका भी एक ऐसा देश है जिसमें विविधता बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है और मेरा ख्याल में कि किसी हद तक ये तो हमारा एक शेयर्ड वैल्यू है कि हम डाइवर्सिटी वैल्यू करते हैं। तो जिस देशों का ऑब्जेक्शन इस पे है, उन पे क्या कहेंगे? जो देश ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि J&K में नहीं होना चाहिए, लद्दाख में नहीं होना चाहिए, उन पे क्या कहेंगे? हम देखते हैं कि वो क्षेत्रीय कशीदगी एक बाहमी मामला है और उम्मीद है कि बात करके इंडिया और पाकिस्तान खुद ब खुद रिजॉल्व कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल जो सब लोग जानना चाहते हैं, आपने हिंदी कहाँ से सीखी? इतनी खूबसूरत हिंदी आप कैसे बोल लेती हैं? बहुत धन्यवाद। हमारे विदेश सेवा इंस्टीट्यूट इदारे में और यहाँ के सहेली और सहयोगियों से और उत्तराखंड में भी एक बहुत अच्छे स्कूल है जो लांडूर में है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता मार्गरेट मैक्लाउड। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज 18 नेटवर्क, नई दिल्ली।